हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो स्वयं आपने डिस्कस कर लिया है, स्वयं क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है। तो आई होप स्वयं आपने टॉपिक कवर कर लिया होगा। तो अगर आपका स्वयं का टॉपिक कवर हो गया है तो ये वीडियो उसके बाद की है। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा अगेन एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। ये भी आपके एजुकेशन के फील्ड में लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो स्वयं प्रभा बेसिकली होता क्या है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। स्वयं प्रभा में क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्वयं प्रभा से पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ बनता है, अगर आप इसका लोगो देखोगे तो ये स्वयं प्रभा का लोगो है आपका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि स्वयं प्रभा का टैगलाइन क्या है, स्वयं प्रभा का पंचलाइन क्या है। तो आपका स्वयं प्रभा का जो टैगलाइन है वो है फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन। ओके, तो ये आपका हो गया स्वयं प्रभा का टैगलाइन, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, मैं अगर इसके बारे में बात करूँ स्वयं प्रभा के बारे में, तो स्वयं प्रभा बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक मतलब इन्होंने एक तरह का एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसमें आप फ्री डीटीएच चैनल बहुत सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो जो हमने स्वयं में पढ़ा था, मतलब स्वयं में हमने 4 क्वाड्रेंट्स की बात करी थी। पहला क्वाड्रेंट था हमारा कि वीडियो लेक्चर्स, राइट। पहला क्वाड्रेंट हमारा वीडियो लेक्चर्स का था। तो ये जो लेक्चर्स होंगे यही टेलीकास्ट होंगे आपके स्वयं प्रभा पे। स्वयं प्रभा क्या है इसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। स्वयं प्रभा एक ग्रुप है 32 डीटीएच चैनल्स का, जो कि बनाए गए हैं टू टेलीकास्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन 24/7 बेसिस यूजिंग द GSAT-15 सैटेलाइट। तो GSAT-15 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था इसीलिए ताकि ये स्वयं प्रभा जो प्रोग्राम है इसको फैसिलिटेट करे, इसको हेल्प करे। इस स्वयं प्रभा प्रोग्राम में टोटल 32 चैनल्स हैं, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया। और यहाँ पर ये सारे चैनल्स जो होते हैं ये 24/7 बेसिस पे चलते हैं। और इसको क्यों बनाया गया है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स मिल सके। ये आपका टीवी पे टेलीकास्ट होगा। एवरी डे देयर विल बी न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। तो हर दिन इनके पास 4 घंटे का न्यू कंटेंट होता है और बाकी सारे कंटेंट जो होंगे वो पुराने होंगे। सारे कंटेंट्स को रिपीट किए जाएंगे 5 मोर टाइम्स इन अ डे, विच वुड बी रिपीटेड 5 मोर टाइम्स इन अ डे, अलाउइंग द स्टूडेंट्स टू चूज द टाइम फॉर देयर कन्वीनियंस। द चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम BISAG, जिसको हम बाइसैक बोलते हैं, गांधीनगर। द कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय नेप्टल, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड NIOS। तो आपको पता है स्वयं जब आपने पढ़ा था उसमें भी आपने देख रहा था कि कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स होंगे जो हमारे प्रोग्राम्स को बनाएंगे, जो कोर्स कंटेंट बनाएंगे। तो वो सारे कोर्स कंटेंट यहाँ पे भी बनाए गए हैं, वही लोग बना रहे। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टीवी के थ्रू उनको मतलब टेलीकास्ट किया जा रहा है। और मतलब ये जो बेसिकली देखिए ये इसलिए किया जा रहा है आपका, ताकि जो पहले जैसे दूरदर्शन पे आपने देखा था कि ज्ञान दर्शन करके एक प्रोग्राम आता था, तो इसी चीज़ का ये बड़ा वर्जन है स्वयं प्रभा को बनाया गया है कि आप उन चैनल्स पे जाके हमेशा इन 32 चैनल्स पे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग का ही चीज़ें मिलेंगी। जैसे पहला चैनल आपका डेडिकेटेड है, फर्स्ट चैनल जो है 32 चैनल्स बस वो ह्यूमैनिटीज के लिए डेडिकेटेड है, लैंग्वेज की वहाँ पे डिस्कशन होगी। तो इस तरह ये 32 चैनल्स को डिवाइड किए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग सब्जेक्ट नॉलेज में। तो आप अपने सब्जेक्ट, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उस चैनल को ट्यून कर सकते हो और उस पर पढ़ाई कर सकते हैं। और ये कहाँ पे अपलिंक हो रहे हैं, ये अपलिंक हो रहे हैं आपके गांधीनगर में बाइजैक के पास। ओके, बाइजैक से ये सारे चैनल अपलिंक किए गए हैं। द इन्फ्लीबेट नेट जो है, इन्फ्लीबेट नेट जो आपका है सेंटर है, ये इनका वेब पोर्टल भी चलाता है। तो स्वयं प्रभा का वेब पोर्टल आप नेट पे जाकर देख सकते हो, उसके बारे में वहाँ से जानकारी ले सकते हो। और ये सारा पोर्टल कौन बना रहा है, ये आपको बना रहा है इन्फ्लीबी नेट। ओके, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये आपका हो गया स्वयं। और प्रभा इन्होंने एक उसके साथ लिंक किया है जो कि आपका टेलीविज़न को बेसिकली सपोर्ट करता है। तो स्वयं प्रभा आपका एक मतलब आप कह सकते हो स्वयं एंड प्रभा मिलके स्वयं प्रभा आपका बनाते हैं। स्वयं आपका हो गया पहले वाला स्वयं, जो कि एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, और उसके साथ साथ इन्होंने एक न्यू इनिशिएटिव बना दिया जिसका नाम था स्वयं प्रभा। ये भी सेम डेट को लॉन्च हुआ था जिस डेट पे आपका स्वयं लॉन्च हुआ था, ये भी सेम उसी डेट पे लॉन्च हुआ था। श्री प्रणब मुखर्जी ने इसको लॉन्च किया था, उस टाइम पे वो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, और ये डेट थी आपकी जुलाई 9, 2017।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये DTH जो चैनल्स हैं ये क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, तो सबसे पहले ये कवर करेंगे आपके हायर एजुकेशन का सारा कुछ, करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट एट पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल कवरिंग डाइवर्स डिसिप्लिन सच एज आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। तो ये सारा कुछ आपका हायर एजुकेशन का इसमें कवर होगा। ऑल कोर्सेज वुड बी सर्टिफिकेशन रेडी इन देयर डिटेल्ड ऑफरिंग थ्रू स्वयं। तो स्वयं में जो सारा आपको सर्टिफिकेशन कोर्स मिल रहा था उसी का ये वीडियो लिंक्ड है, यहाँ पे वो सारे वीडियोस आपको प्रोवाइडेड रहेंगे। स्वयं पे आपको प्रोवाइडेड रहेंगे ही रहेंगे और साथ में इस पे भी प्रोवाइडेड रहेंगे। The platform being developed for offering MOOCs courses, तो ये आपके जो MOOC कोर्सेज बनाए गए थे उन्हीं के लिए प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। तो ये हो गया आपका हायर एजुकेशन के बारे में बात। अब DTH चैनल क्या होते हैं? डायरेक्ट टू होम चैनल्स जो होते हैं, जो सैटेलाइट के माध्यम से एक टेलीविजन के थ्रू आप लर्निंग कर सकते हो, वही ये वही कॉन्सेप्ट को लेकर इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। नेक्स्ट इन्होंने बात करी है स्कूल एजुकेशन की। 9th क्लास से लेके 12th क्लास के लेवल्स तक के सारे ही जितने ही मॉड्यूल्स होंगे रिलेटेड टू टीचर ट्रेनिंग एज वेल एज टीचिंग एंड लर्निंग, सारी ही चीज़ें यहाँ पे आपकी अवेलेबल होंगी। सब्जेक्ट मैटर अवेलेबल होगा। उनको आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें भी सारी कुछ चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी। उसके अलावा करिकुलम जो 3rd इसका लेवल है वो है करिकुलम बेस्ड कोर्सेज का। तो जितनी भी आपकी इंडियन सिटीजन्स हैं उसके साथ जो अब्रॉड में जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबकी लर्निंग की नीड को मीट करने के लिए इन्होंने एक चैनल बनाया हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 11th एंड 12th में प्रिपेयर करते हैं या 11th एंड 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन भी स्टूडेंट्स को असिस्ट करने के लिए भी स्वयंप्रभा पे टेलीविज़न स्वयंप्रभा जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे डिफरेंट टाइप के शोज़ को बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लर्नर्स इंडियन सिटीजन की बात करी है, उसके साथ इन्होंने अब्रॉड की बात करी, तो यहाँ पे उन कंट्रीज़ की बात की जा रही है जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स रह रहे हैं और जहाँ पे इंडियन स्कूल्स चलते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं आपकी जहाँ पे जो CBSE बोर्ड के स्कूल्स हैं वो वहाँ पे भी चलते हैं और वहाँ पे भी इंडियन करिकुलम के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो उनकी भी उनकी भी जो नीड है उसको मीट करने के लिए भी ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट अब मैं आपको ये बताऊँगी कि कैसे स्वयंप्रभा चैनल का एक जो वर्किंग है वो कैसे है। तो सबसे पहले देखिए ये जो सिस्टम है ये 3 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है आपका वो है 1 स्मॉल साइज DTH डिश एंटीना अलॉन्ग विद LNBF लो नॉइज ब्लॉक डाउन कन्वर्टर फ्रीड हॉर्न। ओके, ये आपको याद रखना है फुल फॉर्म। ये इस तरीके का एक आपके पास एक एक DTH होना चाहिए। ये सैटेलाइट से लिंक होता है, सैटेलाइट से ये रिसीव करता है सारी ट्रांसमिशंस। उसके बाद एक इंडोर सेटअप बॉक्स होता है जिसको हम STB बोलते हैं। ओके, और उसके बाद एक टीवी होती है जो कि रिमोट कंट्रोल टीवी होती है जिसके थ्रू ये लिंक्ड होता है। और इस तरीके से आप फ्री डिश या फ्री सब्सक्राइबर जो भी जिनके पास भी DTH है दूरदर्शन वाला वो इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर कोई और सेटअप बॉक्स है आपके पास टाटा स्काई और अदर डिफरेंट जितने भी ब्रांड्स हैं, ओके, डिश टीवी एंड वट एवर ब्रांड इज देयर, उन सब पे ये सपोर्ट नहीं करता है। आपका सिर्फ ये सपोर्ट करता है DTH दूरदर्शन पे। ओके, देन कैसे स्वयंप्रभा की ऑपरेशनलाइजेशन हो रही है, कैसे ऑपरेशंस चलते हैं स्वयंप्रभा के, उस बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। द प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड होता है वहाँ पे जिसको हम PAB बोलते हैं ऑफ NMEICT हेडेड बाय द सेक्रेटरी हैज़ अपॉइंटेड द प्रपोजल ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग दीज ट्रांसपोर्टर यूजिंग सैटेलाइट अपलिंकिंग स्टेशन एट द भास्कराचार्य स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ गुजरात। तो बिग साग करके एक जगह है, एक स्टेशन है जिसको हम भास्कराचार्य स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बोलते हैं गुजरात का। वहाँ से ये लिंक्ड है, वहाँ पे एक कमिटी है, वहाँ से ये लिंक किया गया है, वहाँ से इसको चलाया जाता है। The Department of Space has allocated 2 transporter in GSAT-15 satellite for launching 32 educational DTH channel. The subscriber of free DTH service of Doordarshan can view these educational channel using the same set-top box and TV. No additional requirement is required. ओके, तो यहाँ पे टू आपके ट्रांसपोर्टर है। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि कितने ट्रांसपोर्टर की हेल्प से
आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस स्वयं प्रभा की लॉन्चिंग करते हैं, स्वयं प्रभा के चैनल्स को लॉन्च करता है, तो आपके यहाँ पे 2 ट्रांसपोर्टर होंगे। ओके, कौन सी सैटेलाइट यूज़ की जाती है? तो सैटेलाइट का आंसर है आपका GSAT-15। ओके, कितने एजुकेशनल चैनल है? तो आपके एजुकेशनल चैनल है 32। कहाँ से इसको लॉन्च किया जा रहा है, कहाँ से इसको अपलिंक किया जा रहा है, स्टेशन का क्या नाम है? तो आपके स्टेशन का नाम है भास्कर आचार्य स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ गुजरात, जिसको हम बोलते हैं बिससैग। ओके, बायसैग। तो ये आपका हो गया सारी चीज़ें, जो मतलब बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको समझाई कि कैसे ऑपरेशन होता है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो, और आपका भास्कर आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक, जिसको हम बायसैग भी बोलते हैं, वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रनिंग इट। ओके, अमाउंट जो इसमें खर्चा हुई है 3 साल के लिए जो एलोकेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, वो है आपकी 68.40 करोड़। ओके, ये आपके अमाउंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद आपकी मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने नॉमिनेट किया था 6 नेशनल मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसको हम MOOCs बोलते हैं, और उनके कोऑर्डिनेटर, तो ये 6 कोऑर्डिनेटर ही सारे ही कोर्सेज के डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वीडियो लेसन्स को आपको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू अप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड ट्रांसफर टू बायसैग फॉर ट्रांसमिशन ऑन द TTH चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्वयं पे जो आपके जितने भी कंटेंट बनेंगे उन कंटेंट को अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट आप कह सकते हो फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करके बायसैग को दिया जाता है, और बायसैग उसको DTH के थ्रू प्रसारण उसका करवाता है, उसको टेलीकास्ट करवाता है। ठीक है, तो इसलिए बायसैग का काम यहाँ पे ये है कि वो सारे ही फॉर्मेट को कन्वर्ट करे और उसको ट्रांसफ़र करे और उसका टेलीकास्ट करवाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे फंक्शनिंग करता है स्वयं प्रभा। तो इन्होंने कितने आवर्स का इनके पास है एजुकेशन ट्रांसमिशन? तो 1500 आवर्स का एजुकेशन ट्रांसमिशन है इनके पास, और इनका जो ट्रांसमिशन है वो 20 लाइव क्लासरूम्स का ट्रांसमिशन है, और टीचिंग एंड्स को इन्होंने इस तरीके से सेटअप किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर एंड गुवाहाटी, ये सारी जगहों पे इनके सेटअप्स लगाए गए हैं, टीचिंग एंड्स लगाए गए हैं। वहाँ से इनको लाइव क्लासरूम के भी जो कंटेंट है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब जो आपकी ये IITs है मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर एंड गुवाहाटी वाली, वहाँ पे लाइव क्लासरूम के लिए वहाँ पे ट्रांसमिशंस लगाए गए हैं। वहाँ से डायरेक्ट टेलीकास्ट लेकर ये डायरेक्ट इसका टेलीकास्ट भी दिखाते हैं स्वयं प्रभा पे। उसके अलावा जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है ऑपरेशनलाइजेशन का, वो आपका प्रोवाइडिंग हाई क्वान्टिटी मतलब क्वालिटी कंटेंट के लिए है। 4 आवर्स ऑफ फ्रेश कंटेंट एवरी डे इन्होंने बनाने का जो सोचा है उसके लिए भी है, और ये आपका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है। ओके, तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर एंड रोल की बात करूं, तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्वयं प्रभा का स्ट्रक्चर एंड रोल किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले तो आपका ऑपरेशनल एंड मेंटोरिंग ग्रुप है, जिसको हम OMS बोलते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम बोलते हैं आपका OMG, ऑपरेशन एंड मेंटोरिंग ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे 4 चीज़ें आती हैं। पहला हो गया आपका टेक्निकल कमिटी, फिर आपका हो गया नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, फिर आपके हो गया चैनल कोऑर्डिनेटर, एंड आपका लास्ट हो गया सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, दैट इज SME। अब ये सारी चीज़ें आपकी सेम है जैसे कि मैंने स्वयं में आपको एक्सप्लेन किया था। टेक्निकल कमिटीज़ वो हैं जो टेक्नोलॉजीज़ का सारा कुछ देखते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजीज़ जिस फॉर्मेट में मतलब उसको अप्लाई करना है, जिस फॉर्मेट में बनना है, वो सारी चीज़ें सही हैं या नहीं। उसके बाद आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होती हैं जो कि सारा कंटेंट डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो लोगों को अपॉइंट करती हैं, उनसे कंटेंट डेवलप करवाती हैं। उसके बाद आपके चैनल कोऑर्डिनेटर होते हैं जो कि चैनल्स को मैनेज करते हैं, जो कि चैनल्स 32 चैनल्स हैं, उनके लिए हर एक चैनल के लिए कोऑर्डिनेटर्स होंगे। फिर आपके SME होते हैं, वो लोग होते हैं, वो प्रोफेसर्स होते हैं, वो लेक्चरर्स होते हैं जो कि कंटेंट का क्रिएशन कर रहे हैं और उसकी डिलीवरी कर रहे हैं, जिनके द्वारा कंटेंट बनाया जा रहा है। तो ये आपको ऑपरेशनल स्ट्रक्चर एंड रोल हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इनके नाम सारे याद होंगे, आपको होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या काम है और किसका क्या नाम है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन MHRD एंड NMEICT प्रोजेक्ट। तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने मिलकर इसको एक प्रोजेक्ट के नाम से इसको टर्म दिया है, और इस प्रोजेक्ट को वो इम्प्लीमेंट करेगी। 4 टायर इसका स्ट्रक्चर है। पहला तो मैंने आपको बताया ऑपरेशन एंड
मेंटोरिंग ग्रुप, ये जो पहला है, इसके जो डायरेक्टर होंगे आपके वो आईआईटी गांधीनगर के होंगे, और इनकी जो कमेटी होगी वो सारे ही एक्सपर्ट्स होंगे जो कि डीटीएच के फील्ड में एक्सपर्ट हैं, और उनको पता होगा कि कैसे ओवरऑल मैनेजमेंट करना है और ऑपरेशन करना है प्रोजेक्ट का। ओएमजी क्या है, जो आपकी मतलब ओएमजी आपके जो रिव्यूज़ हैं और क्वालिटी ऑफ कंटेंट है उस पर फोकस करेगी, जो कि आपके यूज़र्स हैं उनसे फीडबैक लेगी और देखेगी कि किस तरीके से हम अपने कंटेंट को बेटर कर सकते हैं। एजेंसीज जो इन्वॉल्व है उनका क्या फीडबैक है, ये सारा कुछ आपका OMG करेगी। देन आपकी टेक्निकल कमिटीज़ है, टेक्निकल कमिटीज़ का क्या काम है कि ये सारा लिंकअप करेंगी, सारा कन्वर्जन करेंगी, सुपरवाइज करेंगी, और इसमें क्या है, बाइजैक जो आपका है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन गुजरात जो है बाइजैक, ये रिस्पॉन्सिबल होगा अपलिंकिंग के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए। उसके अलावा ECIL जो आपका है वो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो भी आपका सारा मेंटेनेंस करेगा और प्रोवाइड करेगा कि इक्विपमेंट जो है वो पूरी टाइम 24/7 चलते रहे। ओके, तो ये आपके दो ऑपरेशंस हो गए। इसके बाद दो कमेटी होगी, उसके बाद आपका नेशनल कोऑर्डिनेटर्स आते हैं, ये आपका सेम है स्वयं की तरह, और आपके चैनल कोऑर्डिनेटर्स आते हैं जो कि हर एक चैनल को मैनेज करेंगे। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आ जाते हैं जो कि आपके SMEs होते हैं, जो कि सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड डिलीवर करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशंस की, इम्पॉर्टेंट एक्रोनिम्स की, तो देखिए क्या इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, क्या इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं जो कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हो और आपको याद होना चाहिए। तो पहला आपका है DTH TV। DTH का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न, ये होता है आपका DTH। गगन की अगर हम बात करें तो गगन GPS क्या है, गगन GPS है, गगन है आपका GPS एडेड GEO ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन, ये आपका फुल फॉर्म है गगन का, ये भी आपको याद होना चाहिए। PAB क्या होता है, प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड। BISAG बाइजैक क्या है, भास्कराचार्य स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ गुजरात। ओके, ECIL क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। OMG क्या है, ऑपरेशंस एंड मेंटोरिंग ग्रुप। INFLIBNET क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो एब्रीवेशंस हैं वो है इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो कि बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।